हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले कैसे हम आपको 25 बिजनेस आइडियाज़ देंगे जिसे आप करके अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ आइडिया नहीं है कि कौन सा बिज़नेस करें या फिर कैसे करें या फिर कौन से ऐसे काम करें जिससे उनका पैसा इनकम हो और उनका घर चले। तो आज हम यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बिज़नेस के आइडियाज़ देने वाले हैं जिससे करके आप पैसा इनकम कर सकते हैं। यदि आप कुछ काम कर भी रहे तो आप इन बिज़नेस आइडिया के बारे में ज़रूर सुनें और ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर शायद आपका कुछ ऐसा आइडिया यहाँ से मिल भी सकता है कि आप उस बिज़नेस में करके उससे आप पैसा इनकम कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 25 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नंबर 1 पर, जो है कि रूम को रेंट में देना। यदि आपके पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा घर है या फिर एक्स्ट्रा ऐसे रूम है जो खाली पड़ा है तो आप उसे रेंट में दे सकते हैं और रेंट में चढ़ाकर आप उसको महीने में वहाँ से एक अच्छा खासा वहाँ से पैसा इनकम कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यदि आपके पास कुछ पैसा है तो आप अलग से घर बनवा सकते हैं और उस घर में आप अलग अलग रूम वहाँ पर बनवा सकते हैं और बनाने के बाद उस हर रूम को जो भी वहाँ पर आप कमरा बनाएंगे वहाँ पर सबको आप रेंट में यानी कि किराए पर आप चढ़ा सकते हैं, जिससे वहाँ से पैसा इनकम होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे खाली रूम होते हैं और खाली पड़ा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें रेंट में देते हैं और उस रेंट में देने के बाद उनका वहाँ से एक अच्छा अर्निंग होते रहता है। तो अगर आप चाहते हैं इस बिज़नेस को शुरू करना तो आप शुरू कर सकते हैं। यदि आपके वहाँ पर डिमांड है, लोग वहाँ पर रेंट में लेना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और यदि आपके पास खाली जगह है तो उसे आप वहाँ से रेंट में दे सकते हैं या फिर आप खुद थोड़ा पैसा खर्चा करके आप वहाँ पर रूम बनवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं और उसे रेंट में चढ़ा सकते हैं। नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं कि पैसा को इन्वेस्ट ज़रूर करिए। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि आपके पास बहुत सारे ऐसे पैसे पड़े हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा है तो आप उन पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम सबसे पहले बात करेंगे तो आप एफडी में यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट में आप जमा कर सकते हैं, अपने पैसे को एफडी में डाल सकते हैं। वहाँ से कुछ आपको वहाँ से इंटरेस्ट में मिलेगा जो आपका एक अर्निंग होगा। इसके अलावा अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एलआईसी में से बहुत सारे ऐसे योजना है जहाँ पर आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जीवन लाभ, न्यू इंडेमेंट, जीवन आनंद पॉलिसी, इन सब पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको अच्छा एक रिस्क कवरेज भी मिलता है, इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उन पैसा को आप कहीं ज़मीन या फिर किसी भी चीज़ पर आप वहाँ पर पैसा को लगा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। आप अगर आपके पास अगर ऐसे पैसा है, आपके पास ऐसे सेविंग्स है तो आप उन पैसा को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो इसे एक इनविजिबल इनकम कहा जाता है, क्योंकि ये इनकम तो होता है लेकिन यहाँ पर विजिबल यानी कि आपको दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से इनकम वहाँ पर होते रहता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका पैसा को इन्वेस्ट करना तो आप इन सब जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक इनविजिबल इनकम आप वहाँ से ले सकते हैं। नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि रेंट पर दुकान देना। आजकल हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे बाज़ार भी, जो छोटे छोटे बाज़ार, यहाँ पर आपको दुकान देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं ये जो दुकान होते हैं, ये दुकान जिस जगह पर देते हैं, जिस रूम में ये दुकान लगाते हैं, जिस दुकान जहाँ पर ये दुकान लगाते हैं, ये दुकान जो है, ये जो घर है, जो रूम है, ये क्या उस दुकान मालिक का खुद का है? नहीं, यानी ये जो दुकान ये सब किराए पर लेते हैं। यानी कि ये उनका एक मालिक होता है। ये सब मालिक जो जिसका घर बाज़ार के पास होता है, जिसका घर सड़क के पास होता है, ये सब क्या करते हैं कि ये सब कुछ उनका जो जितना ज़मीन है वहाँ पर वे दुकान बनाते हैं, खाली दुकान बनाते हैं और जो दुकानदार है वे उसे रेंट में लेते हैं और वहाँ पर दुकानदारी करते हैं। तो यदि आपका घर ऐसे सड़क के पास है या फिर किसी बाज़ार में है, किसी शहर में है या फिर कहीं पर भी ऐसा सड़क के पास है और आप अगर आप देखेंगे, अगर यदि आपका वहाँ पर अगर आप वहाँ पर दुकान बनाते हैं तो यदि चल रहा है यहाँ पर दुकान रेंट पर लेते हैं तो आप वहाँ पर दुकान बनवा सकते हैं और रेंट पर आप उसे दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है जो ज़्यादातर चल रहा है बाज़ार में या फिर शहर में। कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर वहाँ पर दुकान रेंट में दिया जाता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर दुकान बनवा सकते हैं और उसे भी आप रेंट में चढ़वा सकते हैं। नंबर 4 में है ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कमाइए। क्या अगर आपने पढ़ाई की है और आपको मालूम है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त आपने बहुत सारे ऐसे ट्यूशन लिए होंगे
बहुत सारे ऐसे टीचर को आपने पकड़ के वहाँ पर आपने ट्यूशन पढ़े होंगे जहाँ पर आपको बहुत ही मोटे मोटे फीस वहाँ पर आपको भुगतान करना पड़ा था। लेकिन यदि आप देखेंगे तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्च हुआ था। तो जिस तरह आप ट्यूशन लिए थे, जिस तरह आपने अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए टीचर रखे थे और वहाँ पर आप ट्यूशन यानी कि आपने वहाँ पर क्लास ले रहे थे, तो ठीक वैसे ही आप भी किसी स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं और उससे आप पैसा इनकम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका खुद का कोचिंग सेंटर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोचिंग सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी वे घर पर सुबह शाम दोपहर इस तरह की बैच रखते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिससे उनका एक अच्छा इनकम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका महीने के 20,000 50,000 60,000 ये सब इनकम करना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो यदि आपके पास ऐसे टीचिंग करने की ऐसी ज्ञान है, यदि आप पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को, यदि आपके पास अच्छी नॉलेज है, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर हैं और आपको अच्छी नॉलेज है उस सब्जेक्ट पर, तो आप आराम से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और ट्यूशन पढ़ाकर आप अच्छे खासा पैसा इनकम कर सकते हैं। नंबर 5 में है ब्लॉगिंग से पैसा कमाइए। यदि आपने ब्लॉगिंग के बारे में नहीं सुने होंगे तो हम आपको आज बता देंगे। ब्लॉगिंग देखिए, ब्लॉग और वेबसाइट, यदि आपको पता है वेबसाइट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, तो ये जो वेबसाइट होता है वैसे ही सेम टू सेम ब्लॉग होता है। ब्लॉग पर क्या होता है कि आप वहाँ पर आर्टिकल्स लिखते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक पर, किसी नीश पर, किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वहाँ पर आर्टिकल लिखते हैं 500 वर्ड 1000 वर्ड्स का। और बहुत सारे आर्टिकल्स जब आपके हो जाते हैं तो लोग उस आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आते हैं। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद वे वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप उसी आर्टिकल पर आप ऐड लगाते हैं और उस ऐड के द्वारा आपका इनकम होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि इसी तरह आर्टिकल्स लिखते हैं और पब्लिश करते हैं और वहाँ से उनका पैसा इनकम होता है। तो यदि आप ब्लॉग के बारे में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं और ब्लॉगिंग के द्वारा आप भी ब्लॉग बनाकर और वहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करके आप वहाँ से पैसा इनकम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन अर्निंग है, क्योंकि ये ऑनलाइन से सब कुछ होता है। तो यदि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग के द्वारा भी आप पैसा इनकम कर सकते हैं। ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम में भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग में भी करता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लॉग का लिंक यानी कि surajbarai.com पर दिया गया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस के बारे में या फिर ऐसे बिजनेस के बारे में भी बहुत सारे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आर्टिकल दिया गया है। यदि आप चाहते हैं पढ़ना तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइए और विजिट करिए और मेरा ब्लॉग को भी आप पढ़िए। तो इस तरह की ब्लॉग बनाकर आप पैसा इनकम कर सकते हैं। नंबर 6 में है यूट्यूब से पैसा कमाइए। यदि आप यूट्यूब के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि अभी आप ये वीडियो भी आप यूट्यूब से ही देख रहे हैं, तो इस वीडियो को प्ले करने के बाद जो ऐड दिखता है उसी ऐड से उस वीडियो ओनर को इनकम होता है। यानी कि जब भी कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है और चैनल क्रिएट करने के बाद जो वीडियोस वहाँ पर वो अपलोड करते हैं, तो उस अपलोड किए हुए वीडियो पर ऐड दिखना शुरू हो जाता है। तो उस ऐड के द्वारा यूट्यूब चैनल वाले को इनकम होता है। तो यदि आप इनकम करना चाहते हैं और इस तरह की बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल अपना खुद का क्रिएट करिए और वहाँ पर आप वीडियोस बनाकर वहाँ पर आप अपलोड करते रहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आज आप यूट्यूब पर जिसका भी आप वीडियोस देखते हैं, उन सभी लोग आज पैसा इनकम कर रहे हैं अपने वीडियो के द्वारा। और आज जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर है और आप उनका जो वीडियोस देखते हैं, वो आज लाखों और महीने के लाख रुपए वो आराम से इनकम करते हैं। 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से इनकम करते हैं। तो आप भी उसी तरह यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और यूट्यूब चैनल बनाकर आप वहाँ से पैसा इनकम कर सकते हैं। यूट्यूब पर पैसा इनकम करने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे सोर्स है, जैसे कि आप यूट्यूब पर जब वीडियो बनाते हैं और आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो गूगल वहाँ पर ऐड लगाता है और वहाँ से इनकम होता है। इसके अलावा आप वहाँ पर स्पॉन्सर वीडियोस, जब आपका बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो वहाँ पर आपको स्पॉन्सर वीडियो को अपलोड करने के लिए पैसा देते हैं। इसके अलावा आप एफिलिएट से इनकम करते हैं और भी कई सारे ऐसे ऑप्शन है और ऐसे सोर्स है जो आप यूट्यूब के द्वारा ही आप इनकम कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक यूट्यूब का चैनल क्रिएट नहीं किया है, तो आप बहुत ही बड़े ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अभी के अभी आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए और अपना वहाँ पर वीडियोस बनाइए और अपलोड करिए, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है और आप इसे मिस कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी बनाइए और यूट्यूब पे पैसा इनकम करना शुरू करिए। मोबाइल रिपेयरिंग से आप पैसा कमा सकते हैं। यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग यदि आपको आता है या फिर नहीं भी आता है, तो आप जल्दी से जल्दी मोबाइल रिपेयरिंग के जो कोर्स होते हैं उसे आप सीख लीजिए। यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग करना आपको सीखना पड़ेगा। ये सीखने के लिए आप कहीं भी किसी के पास भी आप सीख सकते हैं। 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं
और सीखने के बाद आप खुद का अपना मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल कर आप वहाँ पर अच्छा खासा वहाँ से पैसा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी के हाथ में मोबाइल रहता है और कुछ टाइम के बाद मोबाइल जो होता है ये कुछ ख़राबी हो जाता है, जिसे अगर बनाना चाहेंगे, क्योंकि एक मोबाइल का कीमत बहुत ही ज़्यादा है 15,000 और मिनिमम जो 10,000 है, 9,000 है, 15, 25, 30,000 इस तरह की जो प्राइस है। और एक बढ़िया फ़ोन की अगर बात करें तो आपको 20-25,000 वहाँ पर खर्च करना पड़ता है एक फ़ोन के लिए। तो इस फ़ोन का अगर कुछ भी वहाँ पर ख़राब होता है, कुछ भी चीज़ अगर वहाँ पर बदलना चाहे या फिर वहाँ पर डिस्प्ले भी अगर कुछ ख़राब होता है तो उसे कोई रिपेयर करवाने के लिए अगर जाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, सिर्फ मोबाइल रिपेयर के पास ही जाएगा। तो यदि आपका मोबाइल रिपेयर शॉप है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर आपको मिलेगा जिसके मोबाइल रिपेयर करके आप पैसा इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का जो शॉप होगा वहाँ पर आप मोबाइल भी सेल कर सकते हैं। तो यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग का जो बिज़नेस इसे शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये बिज़नेस आपको किसी बाज़ार या फिर शहर में ही आपको ये खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना घर के पास खोलते हो और जहाँ पर बाज़ार नहीं है वहाँ पर खोलते हैं तो आपको कस्टमर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नंबर 8 में है आप ड्राइविंग करके पैसा इनकम कर सकते हैं। आपको गाड़ी चलाना आता है और आपने पहले गाड़ी चलाया हुआ है तो आप ड्राइविंग करके भी पैसा इनकम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो अमीर लोग होते हुए अपने कार को चलाने के लिए ऐसे ड्राइवर रखते हैं। तो यदि आप इन सब बिज़नेस पर इंटरेस्टेड हैं, यदि आप ड्राइविंग करने में इंटरेस्टेड है और शौक़ रखते हैं आप गाड़ी चलाने में, तो इस तरह के काम भी आप करके पैसा इनकम कर सकते हैं। या फिर आप ट्रक चला सकते हैं, बस चला सकते हैं, या फिर पैसेंजर की जो बस होता है उसे चला सकते हैं, और आप वहाँ पर कार भी चला सकते हैं। ये सब गाड़ी जो होते हैं ये सब चलाकर भी आप ड्राइविंग करके आप पैसा इनकम कर सकते हैं। यदि आप नहीं भी करना चाहते हैं या फिर काम कुछ भी नहीं है तो आप ये ड्राइविंग का जो काम है इसे आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि क्या आप उसमें अच्छा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसके बाद आप कुछ दूसरा काम भी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है और सिर्फ आपको ड्राइविंग ही आता है तो आप उसे एक बार करके भी देख सकते हैं। कुछ महीना देखने के बाद आप उस काम को आप बदल भी सकते हैं, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। नंबर 9 में है बाय एंड सेल से पैसा कमाइए। ये जो 9 है यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप पुराने सामान को खरीदते हैं और उसी सामान को खरीद के आप फिर से उस सामान को आप सेल करते हैं। इसे बाय एंड सेल का जो पैसा कमाने का जो तरीका है ये एक बिज़नेस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने सामान को खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद उस सामान को कुछ पैसा बढ़ाकर, प्राइस बढ़ाकर उसे सेल करते हैं, वहाँ से वो प्रॉफिट निकालते हैं। तो यदि आपके पास ऐसे नॉलेज है और ऐसे पुराने सामान पर आप खरीद सकते हैं और उसे फिर से सेल कर सकते हैं तो इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि टीवी, मोबाइल्स और बाइक या फिर कार या फिर कुछ भी ऐसे सामान, फ्रिज या फिर पुराने फ़ैन, जो भी सामान है, जो पुरानी चीज़ है उसे आप खरीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद उसे आप फिर से सेल कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई भी अगर बाइक अगर आप खरीदते हैं 25,000 में पुराने बाइक, और उसे आप अगर सेल करना है, अगर आप उसे 40,000 में अगर आप सेल कर देते हैं तो उसमें आपको 15,000 का प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह आप कोई भी पुराने जो सामान है उसे आप खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद उसे फिर से आप सेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहीं आप उसमें ठग ना जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुराने सामान है जिससे खरीदने के बाद आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ये सब देखने के बाद अच्छी तरह से उसको सामान को परखने के बाद ही आप उस सामान को खरीदिए और उसे फिर से आप सेल करिए। ये बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है और बहुत सारे लोग ये बिज़नेस करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को ये मालूम भी नहीं है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं। नंबर 10 में है पानी पूरी बेचना। जी हाँ, पानी पूरी बेचकर भी पैसा इनकम किया जा सकता है। ये हँसने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आप देखते भी होंगे जो पानी पूरी बेचकर पैसा कमाता है। यदि आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है और आपके पास बड़ी यानी कि कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आप छोटा-मोटा अगर आपके पास पूंजी के साथ अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप पानी पूरी का जो बिज़नेस है इसे आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आप बहुत ही बढ़िया और दिन के 1,000 रुपये आराम से इनकम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिन में 1,000 इनकम करते हैं तो आपका महीने में 30,000 आराम से इनकम हो सकता है। और इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है और इसका सेल्स भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप आराम से पानी पूरी का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और इसमें आपका पूंजी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि ये लो कैपिटल वाला बिज़नेस है। तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 11 में है स्कूल टीचर बन के आप पैसा इनकम कर सकते हैं। यदि आपके पास टीचर होने की अच्छी नॉलेज है, यानी कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप टीचर बन के पैसा इनकम कर सकते हैं। या फिर यदि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप
ट्यूशन पढ़ाकर भी पैसा इनकम कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो स्कूल टीचर भी बनकर आप पैसा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और एक आपका फ़ायदा हो गया। जब किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचर होते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेगा जिससे आप ट्यूशन पढ़ाकर भी इनकम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्राइवेट टीचर भी आप बन सकते हैं और वहाँ से पैसा इनकम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप प्राइवेट टीचर बन जाते हैं तो वहाँ से भी आप गवर्नमेंट टीचर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट टीचर हो सकते हैं तो आप आराम से गवर्नमेंट की टीचर भी हो सकते हैं, जो सरकारी टीचर भी, सरकारी मास्टर भी बन सकते हैं और वहाँ से भी आपका पैसा इनकम हो सकता है। आप अगर टीचर हैं या फिर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो आप सरकारी मास्टर बनने के लिए आप ट्राई ज़रूर करिए। नंबर 12 में है, आप पैसा ब्याज में देकर इनकम कर सकते हैं पैसा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपने पैसे को ब्याज पर देते हैं और वहाँ से उनका इनकम होता है। तो यदि आप इस तरह अगर आपके पास पैसा है, आपके पास ऐसा सेविंग्स है, तो आप उन पैसों को लोगों के पास इंटरेस्ट में देकर और वहाँ से आप पैसा इनकम आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आपका लॉस होने का भी चांस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा इंटरेस्ट में तो लेते हैं लेकिन आपका जो कैपिटल है वो भी वापस नहीं करते हैं और उस पैसा का ब्याज भी वापस नहीं करते हैं। तो इसमें आपको पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे वहाँ से उस पैसा को वापस ले सकते हैं, या फिर कुछ कागजात आपको ठीक करना पड़ेगा, या फिर कुछ आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा, जैसे कि गोल्ड या फिर ज़मीन की कागज़, ऐसा कुछ रख कर उसके बाद आप पैसा को इंटरेस्ट में दे सकते हैं। लेकिन आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है जो इंटरेस्ट में पैसा देते हैं 10% में, 12% में, 15% में, 5% में, 4% में, इस तरह ब्याज का जो उनका रेट है, ये इंटरेस्ट की रेट है, इस तरह की रेट में वे पैसा को इंटरेस्ट में देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो इस बिज़नेस को भी आप शुरू कर सकते हैं और वहाँ से भी आप पैसा इनकम कर सकते हैं। नंबर 13 में है, टीवी मैकेनिक से भी पैसा इनकम किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी को लेके बहुत ही सीरियस होते हैं, क्योंकि अगर उनके पास मान लीजिए अगर वे स्पोर्ट्स देख रहे हैं, कुछ खेल देख रहे हैं, क्रिकेट वगैरह देख रहे हैं, और उसी वक्त अगर टीवी ख़राब हो जाता है उनका दिमाग भी ख़राब हो जाता है उस टाइम में, क्योंकि वे पूरे पागल होते हैं क्रिकेट में। तो इस तरह लोग जो होते हैं उनका अगर टीवी ख़राब हो जाता है तो वे एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, एक दिन भी क्या, 1 घंटा भी नहीं, तुरंत टीवी को बनाने के लिए पागल हो जाएगा और तुरंत टीवी को लेके जाएगा मैकेनिक के पास और टीवी बनवाएगा। तो यदि आप टीवी मैकेनिक होते हैं और आपको टीवी बनाना आता है, या फिर अगर नहीं आता है, तो आप टीवी मैकेनिक भी बन सकते हैं और टीवी मैकेनिक बनकर आप पैसा इनकम कर सकते हैं। वहीं पर अगर देखिए, अगर टीवी मैकेनिक किसी घर में जाकर अगर टीवी को रिपेयर करते हैं तो बहुत ही बड़ी चार्ज लेते हैं। तो इस तरह आप आराम से पैसा इनकम कर सकते हैं टीवी मैकेनिक बनकर। ये बहुत ही डिमांड है और लोग ये टीवी मैकेनिक बनना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप टीवी मैकेनिक बन जाते हैं तो वहाँ से आप पैसा इनकम कर सकते हैं। नंबर 14 में है, वीडियोग्राफी करके भी आप पैसा इनकम कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो शादी विवाह करते हैं या फिर घर में कुछ प्रोग्राम भी करते हैं तो वे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं, यानी कि उसका एक फ़िल्म बनवाते हैं। तो यदि आप वीडियो आपको रिकॉर्डिंग करना आता है या फिर आपको वीडियो एडिटिंग आता है तो आप इस तरह का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। आप लोगों के शादी का वीडियो बना सकते हैं, लोगों का जो बर्थडे होता है वहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं, लोगों का कुछ एनिवर्सरी होता है, कुछ पूजा वगैरह अगर करते हैं तो उसका भी लोग वीडियो बनाते हैं याद रखने के लिए। तो आप अगर आपको ऐसा वीडियोग्राफी पता है, अगर आप वीडियो अच्छा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, यदि आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग का कुछ सॉफ्टवेयर भी है या फिर आपको वीडियो एडिटिंग का आपके पास सॉफ्टवेयर है, अच्छी कैमरा है, तो आप इस तरह के बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और ये जो अगर आपके पास अगर आपके पास कैमरा है अच्छी वाला तो आप फ़ोटोशूट का भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक्चुअली ये एक बिज़नेस ही है, क्योंकि लोग इस तरह के काम करते हैं और जो शादी का टाइम होता है तो उनके पास ऐसे मतलब कुछ भी गैप ही नहीं रहता है उनके पास, क्योंकि उनके हमेशा वो बुकिंग ही रहते हैं। तो यदि आप इस तरह के बिज़नेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोगों के शादी में, कुछ भी एनिवर्सरी में, पूजा में वगैरह में, सब में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनके पास उन्हें एक बढ़िया अच्छी तरह से एडिटिंग करके आप उसे फ़िल्म बना के उन्हें दे सकते हैं। नंबर 15 में है, डांस कोचिंग खोल के आप पैसा इनकम कर सकते हैं। यदि आपको डांस आता है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें डांस आता है, जिन्हें अच्छी तरह से मालूम है, उन लोगों की बात है कि यदि उन्हें डांस आता है और अगर वो चाहते हैं कि किसी दूसरे को अगर डांस सिखाना चाहते हैं तो वे सिखा सकते हैं, क्योंकि इस तरह एक डांस का जो कोचिंग सेंटर है ये खोल कर वे लोगों को डांस सिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स को डांस सिखाकर वे पैसा इनकम कर सकते हैं। लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें डांस अच्छी तरह आता है और वे डांस अगर किसी दूसरे को सिखा सकता है तो वे डांस की जो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग स्कूल है, इस तरह की डांस स्कूल है जो ये खोल कर वे पैसा इनकम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है,
क्योंकि हर लोग जो पेरेंट्स जो होते हैं वे अपने बच्चे को प्रभु देवा या फिर अक्षय कुमार या फिर सलमान खान इस तरह के बनाना चाहते हैं। तो अगर उन्हें इस तरह एक्टर बनाना है तो उन्हें डांस भी सिखाना पड़ेगा, और अगर डांसर भी बनाना है तो उन्हें डांस सीखना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर स्कूल हो या फिर इस तरह की कोचिंग सेंटर हो तो वहाँ पर जाकर अपने बच्चे को डांस सिखा सकता है। तो इस तरह ये एक बिज़नेस है, आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं यदि आपको डांस आता है तो। नंबर 16 में है आप कुकिंग क्लास करके पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, यदि आपको कुकिंग यानी कि खाना बनाना आपको आता है, आप फीमेल हो या फिर मेल, तो आप कुकिंग क्लास करवा के आप पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक बिज़नेस है, यानी कि आप कहीं पर या फिर घर पर या फिर अब कहीं पर एक स्कूल का जैसा आप खोल सकते हैं, एक कोचिंग सेंटर का जैसा खोल सकते हैं, वहाँ पर लोगों को खाना बनाना, नए नए डिश बनाना आप सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है, और ऐसा बिज़नेस आपको कहीं पर ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलता है, लेकिन ये एक बढ़िया बिज़नेस है। और आप कुकिंग यानी कि लोगों को खाना पकाना आप सिखा सकते हैं, नई नई डिश बनाना सिखा सकते हैं। तो इसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 17 है योगा क्लास करके पैसा कमा सकते हैं। यदि आपको योगा मालूम है, यदि आप योगा जानते हैं, तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप घर से योगा क्लास शुरू कर सकते हैं और लोगों को योगा सिखा सकते हैं। आजकल लोगों की माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, और कोरोना की वजह से लोग अब योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आप अगर योगा जानते हैं, अच्छी तरह से आपको योगा के बारे में मालूम है, तो आप योगा क्लास शुरू कर सकते हैं और घर से लोगों को योगा का क्लास करवा सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बिजनेस है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको योगा पता है और योगा जानते हैं तो आप योगा का क्लास भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 18 में है इंग्लिश स्पोकन कोचिंग सेंटर आप खोल सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया है और आप इंग्लिश स्पीकिंग आपको अच्छी तरह आता है, आप फटाफट इंग्लिश बोल सकते हैं और लोगों को सिखा भी सकते हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इंग्लिश सिखा सकते हैं, लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर में भी अच्छी तरह से मालूम है तो ये भी आप सिखा सकते हैं लोगों को। आजकल देखिए इंग्लिश का जो स्पीकिंग जो कोर्स होता है ये बहुत ही तेज़ी से चलता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोचिंग सेंटर होता है उसे आप खोल सकते हैं और लोगों को इंग्लिश सिखा सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया है और लोग कर भी रहे हैं। आप भी देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बिज़नेस कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और घर से ही स्टार्ट भी कर सकते हैं बहुत ही कम पूंजी में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 19 में है फॉरेन लैंग्वेज सिखाना, यानी कि विदेशी भाषा सिखाना। यदि आप विदेशी भाषा जानते हैं, यानी विदेश की जो भाषा है उसे अगर आप जानते हैं और आप दूसरों को सिखा सकते हैं, तो ये भी एक बिज़नेस है। आज इंडिया में विदेशी भाषा का चलन हो रहा है, यानी कि जो विदेश की जो भाषा है वे लोग उस भाषा को सीखना चाहता है, जैसे कि फ्रांस, स्पेनिश या फिर किसी दूसरे अगर भाषा की बात करें तो वे भी अब लोगों अब सीखना चाहते हैं। तो अगर आप ये सब मालूम है और आपको पता है दूसरे देश की भाषा, तो आप उसका कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप दूसरों को ट्यूशन दे सकते हैं उस लैंग्वेज को सिखाने के लिए। और आप खुद का कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं विदेशी भाषा सिखाने के लिए। तो यदि आप जानते हैं तो इसका भी प्रयोग करके, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके भी आप अपना एक बिज़नेस बना सकते हैं और वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हैं। नंबर 20 है फिटनेस ट्रेनर। यदि आप फिटनेस ट्रेनर पसंद करते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो फिट रहना पसंद करते हैं, और आप यदि फिटनेस ट्रेनर है, सर्टिफाइड हैं, तो आप फिटनेस ट्रेनर आप खोल सकते हैं। फिटनेस ट्रेनिंग जो सेंटर होता है उसे आप खोल सकते हैं और लोगों को फिट रखने के सलाह दे सकते हैं, जैसे कि जिम होता है, ये सब भी आप खोल के आप अच्छी वहाँ से भी पैसा इनकम कर सकते हैं। अगर आपका किसी बाज़ार में या फिर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आसपास 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के बीच में अगर ऐसा कुछ जिम वगैरह नहीं, तो आप छोटा-छोटा वहाँ पर जिम भी खोल सकते हैं और लोगों को फिटनेस के बारे में बातें बता सकते हैं और वहाँ पर आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह के कोर्स को खरीदते हैं और फिट रहने के लिए ट्राई करते हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वहाँ से पैसा भी इनकम कर सकते हैं। नंबर 21 में है पिकल बनाना, यानी कि अचार बनाना। आजकल अचार का बिज़नेस भी बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। यदि आपका अली गली में अगर ये अचार का बिज़नेस नहीं है और कोई नहीं भी कर रहा है, तो आप इसे शुरू कर सकते हैं और आप घर से अचार बनाकर लोगों को सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जहाँ पर आपको अचार देखने को मिलता है, अचार का जो पैकेट है वहाँ पर देखने को मिलता है कि सेल होता है। तो अगर आप इस तरह के अचार बनाना जानते हैं, अगर आपको मालूम है, तो आप अचार का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वो भी घर से। बस आपको पैकेजिंग में ध्यान रखना पड़ता है और कुछ मार्केटिंग में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप फीमेल हैं तो और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल को बहुत ही अच्छी तरह से पता होता है कि कैसे अचार बनाया जाता है
और मेल जो है वो भी कर सकते हैं। अगर उनको पता है अचार बनाने की तो अचार का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, इससे भी पैसा इनकम हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है क्योंकि ये घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कहीं पर रेंट रूम लेना नहीं है, कुछ भी करना नहीं, आप घर से अचार बना सकते हैं और सब कुछ घर से ही करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 22 में है वी लॉगिंग करना ऑनलाइन पर। जी हाँ, वी लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आप हर दिन जो रोज़ जो काम करते हैं, जो भी आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं, कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए, या फिर आप कहीं पर विजिट करने के लिए जाते हैं, या फिर जो भी आप काम करते हैं उसे आप ऑनलाइन पर शेयर करते हैं, या फिर वीडियो फॉर्मेट पर, या फिर आप टेक्स्ट फॉर्मेट पर हो सकता है। अगर आप वीडियो पर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे चैनल क्रिएट करके और वहाँ पर आप वी लॉगिंग कर सकते हैं। वी लॉगिंग में आप कहीं भी अगर विजिट करने जाते हैं, कहीं पर विदेश अगर आप घूमने के लिए जानते हैं, या फिर किसी मंदिर में विजिट करने के लिए जाते हैं, किसी होटल पर जाते हैं, कहीं पर टूर करने के लिए गए हैं, तो इन सब जगह का भी जब जाते हैं तो उस टाइम में आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड की हुई वीडियो को आप ऑनलाइन पर शेयर करते हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल पर आप अपलोड करते हैं। तो इस तरह का जो व्लॉगिंग होता है उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो बनाकर नहीं शेयर करना चाहते तो आप टेक्स्ट आर्टिकल में भी आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे है जिसका, जैसे कि मैंने एक बार देखा था कि बांग्लादेश का एक ब्लॉग था, वहाँ पर वो बंगाली में टेक्स्ट आर्टिकल पर शेयर करता था। उसका जो भी कहीं पर अगर विजिट करता है तो उस तरह की जो व्लॉगिंग होता है ये सारे आर्टिकल पर लिखकर वहाँ पर शेयर करता था। तो लेकिन ये आजकल तो मुझे और किसी ऐसे ब्लॉग पर देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। लेकिन जो यूट्यूब पर ये बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलता है और हर जो पॉपुलर यूट्यूबर होता है वे व्लॉगिंग का चैनल भी स्टार्ट करते हैं। तो आप भी शुरू कर सकते हैं और व्लॉगिंग का जो बिज़नेस है कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो आप इसको शुरू करके वहाँ से भी आप पैसा इनकम कर सकते हैं। दरअसल ये एक्चुअली ये एक यूट्यूब चैनल ही होता है और वहाँ पर आप व्लॉगिंग करते हैं, इस तरह की वीडियोस आप वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं। नंबर 23 में है एफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। दरअसल एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आप किसी दूसरे को प्रोडक्ट को आप शेयर करते हैं उसके लिंक को, और अगर उस लिंक से कोई खरीदता है तो आपको वहाँ से कमीशन मिलता है। ये एक्चुअली एक मार्केटिंग है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग होता है। इसमें आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और ब्लॉग पर आप दूसरे किसी के प्रोडक्ट को आप वहाँ पर प्रमोट करते हैं और आपका लिंक से अगर कोई खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। इसी तरह अमेजन का भी एफिलिएट होता है। अमेजन का एफिलिएट लिंक अगर आप शेयर करते हैं फेसबुक में, गूगल में, या फिर यूट्यूब के चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होता है, यूट्यूब वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर अगर आप शेयर करते हैं, कोई अगर खरीदता है तो वहाँ से आपका कमीशन मिलता है। तो इस तरह का जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है उसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक बिजनेस है और यूट्यूब पर आप इस वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको बहुत सारे ऐसे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, वहाँ से कैसे पैसा इनकम कर सकते हैं, पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। नंबर 24 में है ड्रॉप शिपिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। दरअसल ड्रॉप शिपिंग आजकल बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। ये एक ई कॉमर्स स्टोर होता है और उस स्टोर में जो भी प्रोडक्ट होता है किसी और का होता है, आपको बस उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है और सेल करने के बाद उस प्रोडक्ट के जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को आप किसी दूसरे जो सप्लायर होता है आपको वहाँ पर आप ऑर्डर को ट्रांसफ़र करते हैं और सप्लायर आपका प्रोडक्ट को पैक करता है और आपके कस्टमर के पास शिप कर देता है। इस बीच में जो भी आप अपने ई कॉमर्स स्टोर यानी कि जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर में आपका जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पर आप अपने प्राइस को बढ़ाकर चढ़ाकर रखते हैं और जब कोई खरीदता है तो उसमें से आपका कमीशन निकलता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ड्रॉप शिपिंग एक स्टोर है, वहाँ पर आप एक घड़ी बेच रहे हैं जिसका प्राइस मान लीजिए 500 रुपया है आपका स्टोर में, लेकिन जो आपका सप्लायर है वो वहाँ पर 300 रुपया में दे रहा है। तो जब भी कोई आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर से उस घड़ी को खरीदता है 500 रुपये में और आप सप्लायर से 300 रुपया में खरीद कर उसके एड्रेस में शिप करवा देते हैं तो आपको वहाँ से 200 रुपया का कमीशन वहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन स्टोर होता है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर जिसे कहते हैं। ये एक ऑनलाइन स्टोर होता है लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस तरह की जो ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर होता है वैसे ही आपको ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी होता है। इसे भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी गूगल से ले सकते हैं। नंबर 25 में है लैंड खरीद कर बेचना, ज़मीन बेचना और खरीदना। ये भी एक बिज़नेस है और बहुत सारे ऐसे लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं। यदि आपको ज़मीन के बारे में अच्छी नॉलेज है और आपको अच्छी तरह से इस बारे में पता है तो आपके पास अगर पैसा भी है तो आप ज़मीन को खरीद सकते हैं और उसी खरीदे हुए ज़मीन को आप उसके जो प्राइस से बढ़ाकर आप फिर से बेच सकते हैं और बेचने के बाद आपको वहाँ से एक अच्छा मोटा वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैंड का बिजनेस करते हैं, वो ज़मीन खरीदते हैं, उसी ज़मीन को फिर से सेल कर देते हैं, प्राइस को बढ़ा करता है। यदि आपके पास इस तरह की ज़मीन है और लोगों का डिमांड है, वहाँ पर लोग हमेशा खरीदते रहते हैं ज़मीन और ढूंढते हैं, तो आप उस तरह की ज़मीन को खरीद के और फिर से उसे बेच सकते हैं प्राइस को बढ़ाकर।
तो इस बिज़नेस को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। अगर आपके पास पैसा है इस तरह के, तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और वहाँ से अच्छे खासा प्रॉफिट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इस तरह की वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।